नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज फर्स्ट ए के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि एक समीकरण है, एक त्रिघातीय समीकरण है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपको ये नहीं पता कि बी कितना है, ना आपको ये पता कि समीकरण में सी कितना है। बी और सी आपको निकालना है, ठीक है। आपको ये पता करना है बी कितना है और आपको पता करना है सी कितना है। बस आपको जो दिया गया है वो ये है कि इस समीकरण के जो मूल है, इसका एक मूल हमें बताया गया 2 माइनस अंडर रूट माइनस 3 है। तो इसके जो बचे हुए मूल है, जो शेष मूल है वो भी याद कीजिए और ये भी बताइए कि बी और सी का मान कितना होगा। बी का मान भी बताइए, सी का मान भी बताइए। और जो मूल बच गए, क्योंकि एक मूल दिया हुआ है, टोटल तो 3 मूल होंगे समीकरण के, क्योंकि समीकरण की जो पावर है वो 3 पावर है, 3 पावर के हिसाब से 3 मूल होंगे। तो एक मूल दिया तो बचे हुए जो 2 मूल है वो ज्ञात कीजिए, बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मूल पे आते हैं। मूल ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस आयटा अंडर रूट 3। अच्छा, माइनस आयटा कैसे आ गया? अंडर रूट में माइनस आ रहा है। जब अंडर रूट में माइनस आता है, जब अंडर रूट में माइनस आता है तो आप उसको ऐसे लिखते हैं 3 इंटू माइनस 1। माइनस अलग कर लेते हैं, फिर इसको आप दो भागों में अलग अलग कर लेते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1। और ऐसा करते ही आपके पास ये आयटा बन जाता है, आयटा अंडर रूट। तो ये आपका आ गया 2 माइनस आयटा अंडर रूट 3। और हमें पता है कि जब 2 माइनस आयटा अंडर रूट 3 अगर आया है तो एक मूल पक्का 2 प्लस आयटा अंडर रूट 3 भी रहा होगा। तो ये लाइन यहाँ लिख सकते हैं, यदि 2 माइनस आयटा अंडर रूट 3 समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है, तो 2 प्लस आयटा अंडर रूट 3 भी इसका एक मूल पक्का होगा। ये लीजिए भाई, बधाइयो, आपको पता चल गया, 2 मूल आपको पता लग गए। अब हम जैसे करते हैं, अगर वैसे करें कि भाई 2 मूल मिल गए, दोनों मूलों के गुणनखंड बना लें, गुणनखंडों की गुणा कर दें, समीकरण बना लें और इसमें भाग दे दें ताकि तीसरा मूल बाहर आ जाए। लेकिन थोड़ा सा भाग देने में बेटा थोड़ी सी पेचीदगी है। क्या पेचीदगी है? जब हम भाग देंगे तो यहाँ ना तो हमें बी पता, ना हमें सी पता, तो भाग देने में थोड़ी सी परेशानी आएगी बिना बी और बिना सी के। देखिए प्रॉब्लम, अगर आप हिम्मत दिखाएंगे तो मैं भाग दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। मुझे तो मजा आएगा। मजा तब आता है जब आप चीजों को चैलेंज करते हैं। मैथ्स तो चैलेंज करने की चीज है, जितना आप चैलेंज करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूँ, और भी सरल। हमें पता है कि कोई भी समीकरण जो होती है वो अपने गुणनखंडों से मिलकर बनी होती है। समीकरण बराबर होती है उसके गुणनखंडों की गुणा, सही है। तो एक मूल्य हो गया, एक मूल्य हो गया, एक मूल आप अल्फा मान लीजिए, माना जो शेष मूल है वो अल्फा है, क्योंकि एक मूल बचे। ये लीजिए आपके पास तीनों मूल आ गए। एक मूल हो गया एक्स बराबर अल्फा, एक मूल है आपका x बराबर 2 माइनस आयटा अंडर रूट 3 और एक मूल है आपके पास 2 प्लस आयटा अंडर रूट 3। चलिए गुणनखंड में कम बदल लेते हैं। ये हमारा पहला गुणनखंड हो गया x माइनस अल्फा, दूसरा गुणनखंड हमारा हो गया x माइनस 2 प्लस आयटा अंडर रूट 3, ये दूसरा गुणनखंड। और ये आपके पास तीसरा गुणनखंड x माइनस 2 माइनस आयटा अंडर रूट 3 गुणनखंड है। ये लीजिए आपके गुणनखंड आ गए। अब हमें पता है कि जो हमारी समीकरण है जो हमें दी गई है वो बराबर होगी उनका गुणनखंड, है ना। समीकरण से क्या बनता है? गुणनखंड। और गुणनखंडों से वापस क्या बन जाती है? समीकरण। तो जो आपको समीकरण दी गई है बेटा, जो भी दी गई है वो समीकरण बराबर होगी उसके गुणनखंड। इसके गुणनखंड है एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस 2 प्लस आयटा अंडर रूट 3, एक्स माइनस 2 माइनस आयटा अंडर रूट 3। ये गुणनखंडित है। तो पहला गुणनखंड गुणा दूसरा गुणा तीसरा, दोनों बराबर होंगे। समीकरण मतलब गुणनखंड, गुणनखंड मतलब समीकरण, है ना, जिसे गुणनखंड पर में कहते हैं। तो चलिए इनकी इस तरफ गुणा कर देते हैं, सरल कर लेते हैं थोड़ा सा। इस तरफ गुणा करते टाइम थोड़ा सा अक्लमंदी से गुणा करेंगे तो गुणा आसान हो जाएगी। कैसे? एक एक ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो लंबी हो जाएगी। बजाय थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो x माइनस 2 को a मान ले और आयटा अंडर रूट 3 को b मान ले, तो ये आपका बन जाता है a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये गुणा आसान हो गई ना। एक्स माइनस अल्फा 4 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
आयटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट खोलने पर एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 7x माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 अल्फा x माइनस 7 अल्फा बराबर में आपके समीकरण चल रही है x³ x² bx प्लस में c। तो ये आपका आ गया x³ x² bx प्लस c बराबर x³ x² वाले जो पद है उनको साथ ले लीजिए, तो ये आ गया -4 और माइनस का अल्फा, ये x² वाले पद आ गए। फिर x वाले पदों को साथ ले लीजिए, तो ये जाएगा 7 + 4 अल्फा, उसके बाद अचर पद -7 अल्फा। अब आप दोनों साइड से कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। x² का गुणांक यहाँ पे कितना है, +1 है, यहाँ कितना है -4 माइनस अल्फा। तो x² के गुणांक की तुलना से, x² के गुणांक की तुलना से, तो ये आ गया -4 माइनस अल्फा बराबर 1, माइनस अल्फा बराबर 1 + 4, अल्फा बराबर -5। तो ये लीजिए आपका तीसरा मूल जो है वो -5 होगा। ये आ गया। अभी तुलना रोकिए मत, चलने दीजिए, अभी और भी कई खुलासे होंगे। x का गुणांक है b, ये है 7 + 4 अल्फा। x के गुणांक की तुलना से, x के गुणांक की तुलना से, जैसे आप x के गुणांक की तुलना करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 7 + 4 अल्फा। अल्फा आपने निकाल रखा है, अल्फा आपके पास ऑलरेडी, अल्फा बराबर है -5, तो -5 रख दीजिए, 7 + 4 × -5, ये हो गया आपका 7 - 20, 7 में से 20 गया -13। ये लीजिए b का मान भी आ गया -13। अभी भी रुकिए मत, एक स्टेप और आगे चलिए। अचर पद की तुलना, अचर पद हमारे पास है c और यहाँ अचर पद है -7 अल्फा। तो अचर पद की तुलना से, अचर पद की तुलना से c बराबर -7 अल्फा, c बराबर -7 अल्फा, अल्फा का मान -5, तो -7 × -5 जो कि आ गया 35, तो आपके पास आया 35। ये लीजिए आपके पास b का मान भी आ गया, c का मान भी आ गया, अल्फा का मान भी आ गया, और देखा बड़े ही आराम से हमने क्वेश्चन को पूरा कर दिया। एक मूल हमें दिया था, वो समिश्र मूल था, इसलिए ऑटोमेटिकली एक मूल और जनरेट हो गया, एक और बन गया। तीसरा मूल हमें निकालना था, अल्फा मान लिया, तीनों की गुणा कर दी, बराबर में आपकी समीकरण रख दी। तुलना करने से आपको 1 बाय 1 करके सारे मान प्राप्त हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस हिस्से में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि वो भाग वाला तरीका जो है वो भी मैं आपको बताऊं, तो चलिए भाग वाला तरीका भी दिखाता हूँ आपको। ये आपके समीकरण है, और जो दो मूल आपको पता है उसके गुणनखंड, तो बेटा जो दो मूल आपको पता थे, इन दोनों मूलों की जब गुणा आपने की थी तो आपके पास ये समीकरण आई थी, है ना। तो ये समीकरण ले लीजिए और भाग देके मैं आपको दिखाता हूँ कि तीसरा मूल और बी और सी कैसे बाहर आते हैं। इससे बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, अल्फा भी आ जाएगा, देखिए तीनों बाहर आएंगे। वैसा आप देखते जाइए। मैंने आपको समझाया है कि मैथ्स जो है उसका मतलब यही है कि उसे अगले लेवल तक आप लेके जाएं। जो किताबों में लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ाता हूँ, उसके अलावा क्या है, यही आपको स्पेशल बनाएगा, है ना। जब एक नई दुकान खुलती है तो हम क्या सोचते हैं कि इस नई दुकान में ऐसा क्या होगा जो पहले वाली दुकानों में नहीं है। तो ये हमारे आम जीवन में और हमारे जो स्टूडेंट है, जो पढ़ रहा है, उसके साथ भी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अब नया क्या करेगा। ये तो सब कुछ किताबों में दर्ज है, ये तरीका अगर हम कर रहे हैं तो किताबों में पहले से दर्ज है, पहले से खोजे जा चुके हैं। क्वेश्चन ये बनता है आप क्या करने वाले, आप इस फील्ड में क्या करना। आप डांस देखने जाते हैं, प्रोग्राम जब कहीं होता है, वहां डांस होता है, तो आप क्या देखते हैं, ये नया क्या करेगा, है ना। इसका मतलब होता है कि हमारे दिमाग में एक चीज चलती है, वो है नयापन। हम नया का एक्सपेक्टेशन करते हैं, और अगर हम लगातार कॉपी कर रहे हैं, पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं, पुरानी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर वो नयापन कैसे आएगा। फिर हम कहते हैं कि हम स्पेशल है। कैसे स्पेशल हुए, पुरानी चीजों को रिपीट करके, पुरानी चीजों को कॉपी करके। अगर आप पुरानी चीजें रिपीट कर रहे हैं मतलब आप कॉपी कर रहे हैं, है ना। अगर आप पुरानी चीजें देख रहे हैं, आपने कई डांस प्रोग्राम देखे होंगे, टीवी के ऊपर लाइव प्रोग्राम आते हैं, रियलिटी शो आते हैं,
उनमें आपने देखा होगा कि डांस का जो होता है वो नए नए मूवमेंट, नए नए मूव्स, नई नई चीजें लेके आते हैं। और अप्रिशिएट किसको किया जाता है? जो अपने आप को और बड़े लेवल पे ले जाता है, और ज्यादा ऐसी चीजें जो आपका मुंह खोल के रख दे, मतलब आप मुंह बंद ना कर पाए, आपको ऐसा लगे ओ ये क्या हो गया, ऐसा होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसको भाग दे के दिखाते हैं। समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। तो सबसे पहले आपका भाग लगेगा एक्स टाइम भाग देते ही हो जाएगा आपका एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब कट गया, ये हो गया आपका 5x स्क्वायर, ये हो गया आपका कटा नहीं, ये हो गया b माइनस 7, घट तो सकता नहीं है, तो b माइनस 7x प्लस सी। अगली बार आपका भाग लगेगा 5 बार भाग देंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस के 35 माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका दोनों को लेने पर b प्लस 13 प्लस c माइनस 35, ये आपके पास आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाऊंगा कि ये गुणनखंड है ना, ये गुणनखंड ही तो है, और गुणनखंड अगर है तो पूरा पूरा भाग जाएगा। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब है शेषफल क्या बचेगा, जीरो बचेगा। और अगर शेषफल जीरो नहीं बच रहा है इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, और पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो ये गुणनखंड नहीं है, जबकि ये गुणनखंड है। क्वेश्चन ने खुद ने कहा है कि ये मूल है तो ये गुणनखंड बनाएंगे। और गुणनखंडों का पूरा पूरा भाग जाता है, क्योंकि गुणनखंड पर में ये कहते हैं, गुणनखंड पर में कहती है अगर एक्स बराबर अल्फा एक मूल है तो एक्स माइनस अल्फा एक गुणनखंड होगा, और गुणनखंड का पूरा पूरा भाग बहुपद में जाएगा, समीकरण में जाएगा। तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, भैया तो पूरा पूरा भाग जा नहीं रहा, तो पूरा पूरा भाग तो जाना चाहिए क्योंकि कहा गया तो पूरा पूरा भाग गया है। ये देखने में फर्क है क्या, कि इसे जीरो होना ही पड़ेगा, इसे जीरो होना पड़ेगा, इसे ऐसे होना पड़ेगा 0x+0, क्योंकि 0x+0 नहीं होता तो इसका मतलब भाग नहीं जा रहा है। भाग नहीं जा रहा है, गुणनखंड होने के बावजूद भी भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब गुणनखंड पर में झूठ बोल रही थी। गुणनखंड पर में हमसे झूठ बोली है कि पूरा पूरा भाग जाता है, और गुणनखंड पर में झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि गुणनखंड पर में तो प्रूफ करके आई है, साबित होकर आई है, बाकायदा प्रूफ किया गया, लोगों ने चेक किया, क्रॉस चेक किया, सैकड़ों सालों में इसको बार बार चेक किया गया होगा। तो उसका मतलब है कि वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, तो फिर हम गलती कर रहे हैं। हम क्या गलती कर रहे हैं, हम कह रहे हैं शेषफल आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। b+3 कितना होना चाहिए, 0। c माइनस 35 कितना होना चाहिए, 0। p+13 बराबर 0, c माइनस 35 बराबर 0 होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, पूरा पूरा भाग जाना ही चाहिए। और अगर नहीं गया तो गुणनखंड पर में गलत हो जाएगी, जो कि नहीं हो सकती। तो ऐसा करने पर b का मान -13, c का मान 35, और ये मूल आपका तीसरा मूल x+5 बराबर 0 और x बराबर -5, ये तीसरा मूल आपका आ गया -5। मिला लीजिए आपका पहले वाला और ये वाला। अब आपको सर ये तो ज्यादा छोटा है, बिल्कुल छोटा है, लेकिन ये समझ ज्यादा मांगता है, ये आपकी समझ ज्यादा मांगता है। ये आपको समझाता है कि गुणनखंड प्रमेय का कैसे बढ़िया इस्तेमाल मैंने किए, जबरदस्त तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा 2x की पावर 6, अच्छा 6 पावर का मतलब 6 मूल होंगे, 3x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 27x प्लस 81, 6 मूल है। और 6 मूल में से हमें कह रहा है कि सिर्फ एक मूल आपको दे रहा हूँ, एक मूल ये, सिर्फ एक मूल ये दिया गया। अब बताइए बचे हुए मूलों को ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पे एक चीज समझिए, ध्यान से सुनिए, क्या हमारे समीकरण में कहीं √2 था? पूरे समीकरण को ध्यान से अच्छे से जांच कीजिए और बताइए क्या √2 था इसमें? तो जवाब है नहीं, √2 नहीं था, नहीं था, बहुत बढ़िया बात है, नहीं था। अगर √2 नहीं था तो √2 बना होगा, सवाल के दौरान ही बना होगा, हल करने के दौरान बना होगा। बनना होगा तो अंडर जब भी बनता है तो प्लस माइनस के साथ बना होगा, खाली प्लस तो नहीं बन सकता, प्लस माइनस के साथ जरूर बना होगा। सेम ऐसे ही जो आयटा है वो भी सिंगल नहीं आ सकता, क्योंकि वो √-1 है, वो भी प्लस माइनस के साथ आएगा। तो ये जो मूल आप देख रहे हैं ये एक्चुअली ऐसे है, प्लस माइनस √2 प्लस माइनस आयटा, क्योंकि √2 सिंगल नहीं रहा होगा, प्लस माइनस के साथ आया होगा, आयटा भी प्लस माइनस के साथ आया होगा। तो इस वजह से अगर हम देखें, ध्यान से देखें और समझे, तो ये एक नहीं बल्कि 4 आंसर है। कैसे? देखिए
अंडर रूट 2 भी प्लस का ले लिया, आइटा भी प्लस का ले लिया। ये देखिए पहला आंसर। अंडर रूट 2 प्लस का ले लिया, आइटा माइनस का ले लिया। ये दूसरा मूल। अंडर रूट 2 माइनस का ले लिया, आइटा प्लस का ले लिया। ये तीसरा। अंडर रूट 2 भी माइनस का ले लिया, आइटा भी माइनस का ले लिया। कितने? 4 मूल। बताइए, ये एक नहीं था, ये 4 थे। 4 आंसर हमें दे रखे हैं, 6 में से 4 हमें दे रखे हैं। कितने बच गए? 2। 2 हमें निकाल। ये है हमारा क्वेश्चन। बड़ा बढ़िया तरीके से बनाया गया क्वेश्चन को, बड़े मस्त तरीके से, जबरदस्त बात बताई गई है। सोचोगे तो एक के अंदर 4 निकल के आए, एक के अंदर 4 निकल के आए। क्यों निकल के आए? क्योंकि अंडर रूट 2 दिया है, अंडर रूट 2 सवाल में था ही नहीं, तो अंडर रूट 2 बीच में आया होगा तो प्लस माइनस के साथ आया होगा, आइटा भी प्लस माइनस के साथ आएगा। ठीक है, 4 मूल हो गया आपके पास। तो आपका x बराबर पहला मूल अंडर रूट 2 प्लस आइटा, दूसरा मूल अंडर रूट 2 माइनस आइटा, तीसरा मूल माइनस अंडर रूट 2 प्लस आइटा, चौथा मूल x बराबर माइनस अंडर रूट 2 माइनस आइटा। क्या करना है? चारों के गुणनखंड बनाने हैं, गुणा करनी है, भाग दे देना है, बचे हुए 2 मूल बाहर आ जाएंगे। बस बस यही तरीका जो बार बार अपना रहे हैं वही अब अपनाएंगे। इनको इस तरफ ले आए, x माइनस अंडर रूट 2 माइनस आइटा, ये आपका पहला गुणनखंड, कोमा। ये लीजिए दूसरा गुणनखंड x माइनस अंडर रूट 2 प्लस आइटा, ये दूसरा गुणनखंड, कोमा। ये आपका तीसरा x प्लस अंडर रूट 2 माइनस आइटा, कोमा। ये आपका चौथा गुणनखंड x प्लस अंडर रूट 2 प्लस आइटा। सबकी गुणा कर लें और एक समीकरण में ढाल लें सबको, ताकि भाग दिया जा सके। वो भाग लेने पहले एक समीकरण बनाने पर, सॉरी, पहला गुणनखंड इंटू दूसरा गुणनखंड। ये लीजिए भाई, आइए गुणा करते हैं। गुणा करते टाइम थोड़ा सा दिमाग लगा के, ऐसे नहीं कि ब्रैकेट से ब्रैकेट खोलने शुरू कर दें, है ना। अक्लमंदी से करेंगे तो गुणा कम करनी पड़ेगी। देखिए ये रहा a प्लस बी, ए माइनस बी, ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यही अक्लमंदी आप यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है। ये देखिए एक्स प्लस अंडर रूट 2, एक्स प्लस अंडर रूट 2, जिसको आप ए नाम दे दीजिए। ये आपका आइटा, इसको आप बी नाम दे दीजिए। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो गया एक्स प्लस अंडर रूट 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आइटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1। इसे भी खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 अंडर रूट 2x, आइटा स्क्वायर का मान माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर 2 और 1 3 माइनस 2 अंडर रूट 2x, एक्स स्क्वायर 2 और 1 3 प्लस 2 अंडर रूट 2x। आ जाइए, अब चमत्कार और करते हैं। ये हमारे पास हो गया a, ये भी हमारे पास हो गया a, ये b, ये हो गया b। दोबारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। तो इस बार एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर। खोल दीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर यानी x की पावर 4, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, ये हो गया 6x स्क्वायर। यहाँ पे आपका हो गया 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 2 का 2, 4 दूनी 8, 8x स्क्वायर। ये आपका आ गया x की पावर 4, 6 में से 8 गए माइनस के 2x स्क्वायर, ये आपका प्लस का 9। लीजिए भाग दे देते हैं, लास्ट चौका मार लेते हैं, x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9। आपका बहुपद जो दिया था आपको 6 पावर वाला, वो ये था 2x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 27x प्लस 81। सबसे पहला जो भाग लगेगा वो लगेगा 2x की पावर 2 पे। 2x की पावर 2 से गुणा करेंगे तो 2x की पावर 6 हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा। तो 2x की पावर 6 माइनस 9 दूनी 4, 4x की पावर 4, 9 दूनी 18, 18x स्क्वायर, 9 दूनी 18x स्क्वायर। ये लीजिए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये देखिए ये तो कट गया। लेकिन ये तो इसके साथ नहीं हो सकता, ये तो इसके साथ कटेगा, क्योंकि x की पावर 4 में तो x की पावर 4 ही जुड़ सकता है और घट सकता है।
तो फिर -3x⁵ एज इट इज आ जाएगा। ये आ गया, ये 5 और 4 जुड़ के 9 हो गए। अब 3 पावर वाले ये नहीं जुड़ सकते क्योंकि ये 3 है ये 2 है, तो 3 पावर वाले को पहले लिखिए क्योंकि पावर के हिसाब से लिखा जाता है, बड़ी पावर को पहले छोटी पावर को बाद में। 6x³ माइनस का 18x² माइनस का 27x, है ना, घात के क्रम में लिखना होता है। चलिए कोई बात नहीं, अगला भाग देते हैं। -3x बार, -3x से करते हो गया -3x⁵, 3 दूनी 6x³, 9 तिया 27x, ये आपका हो गया प्लस, ये आपका हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। देखिए ये कट गया और बेटा ये आपका कट हो गया, तो ये आपका कट हो गया। अब आपके पास आ जाता है 9x⁴ और ये हो गया माइनस का 18x² और प्लस का 81। ठीक है, अब इसमें आप कितना, अब एक लास्ट जो का और मार दीजिए +9 का, तो ये जाएगा 9 दूनी 9x⁴ 18x² प्लस 9 × 81। देखिए सब काम पूरे हो गए, माइनस प्लस माइनस कैंसिल 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 0। ये आपका बहुपद आ गया। इससे आपको बचे हुए 2 मूल बाहर आ जाएंगे, 2x² माइनस का 3x प्लस का 9 बराबर 0। देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 9। ठीक है भाई, सीधे गुणनखंड हो नहीं सकते इसलिए द्राचार्य लगा लीजिए। 3 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, 9 माइनस 4ac, 8 × 9 72 बट्टा 2 × 2। चेक कर लेते हैं, b² 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा -4ac, 4 दूनी 8, 8 × 9 72। तो ये हो गया 3 प्लस माइनस 72 में से 9 गया माइनस का 63 बट्टा 4, 63 होता है 7 × 9 63, 3 बाहर आ जाएगा, 9 का 3 बाहर, 7 अंदर, -7 अंदर। -7 को आप आइटा में बदल दीजिए, 3 बाहर लीजिए, 1 प्लस माइनस आइटा √7 बट्टा 4। ये लीजिए, ये आपके फाइनल आंसर आ गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक बार हाथ से जरूर निकाल लीजिएगा ध्यान से, ताकि आपको ये सारी बातें जो मैंने बताई है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट बना रहता है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।